यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ज्ञान सुनकर बीवी बच्चों को ज्ञान सुनाना चाहते हो, पर वो तुमसे नहीं सुनेंगे, लेकिन गुरु से ज्ञान सुनेंगे। अगर सब ज्ञान सुन लेंगे तो तेरी परीक्षा कौन लेगा? दुनिया के लिए तो बहुत रोए हो, पर परमात्मा के लिए कभी नहीं रोए। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, गुरु के पास से एक ही बात ले जाओ, वृत्ति गुरु से सदैव जुड़ी रहे। ऐसी वृत्ति अखंड मेरी लागी रहे। यहाँ तक कल हुआ था, इसके आगे आज क्या बोलने भगवान? जैसे प्रेम का एक मिनट के लिए नहीं भूलती, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। इस दुख कष्ट से दुनिया के कष्ट भूल जाते हो। बिसर गई सब बात पढ़ाई, जब से साधु संगत मोह भाई। बिसर गई सब बात पढ़ाई। अभी तक जो मैं मेरे की बात करते थे, मेरे शरीर में ये कष्ट है, हमको फलाने धोखा दिया है, घर वाले उनकी बुराई करते थे, हर समय मैं किया मेरी बुराई भलाई। जब से साधु संगत पाई, गुरु की शरण पाई, तब से सब भूल गए। अब गुरु के वचन याद आते हैं। गुरु ने कहा था हम ये करना है। तो अब देखो, आप कोई भी गलत काम करने के लिए सोचते हो तो तुम्हारा हाथ रुक जाता नहीं, गुरु ने मना किया। तुम कर नहीं पाते अपने को उस समय कौन रोक लेगा तुमको? तुम कुछ बोलना चाहते हो, बोल नहीं पाते, मारना चाहते हो, मार नहीं पाते, कुछ एक्शन नहीं ले पाते। क्यों? तुम्हारे मुख को, हाथ को, पैर को किसने रोक लिया? पता नहीं लगता, लेकिन अदृश्य रूप में गुरु हमारी कोई भी गलत हरकत जब करने लगते हैं हमको रोक लेता है। क्यों रोक लेता है? क्योंकि गुरु जो है वो अपना चाहे 10 बात कह ले, लेकिन वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को ही कहे। ये जैसे एक माँ जो है वो कहती है हमें चाहे तुम गाली बगल कर लो, हमें बच्चों को बोलना बता दिया। बच्चे को कोई बोलता है तो एकदम से वो फेटा कस लेती, खबरदार। उसी तरीके से गुरु अपना चाहे 10 बात कर ले, लेकिन वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को कुछ कहे। तो इसीलिए बोला, जब हम गुरु की शरण आते हैं और गुरु के वचनों को अपने जीवन में लगाने लगते हैं तो सारी बातें वो सब भूल जाते हैं और गुरु की बात याद रखते हैं। फिर आगे क्या बोला? तुम शरीर की बात भी नहीं करो, किसी से रस नहीं लो, पहले नौ दुर्गा पूजते हो, यानी जड़ चेतन को प्रेम करना सीखो। फिर जब 10 इंद्रियों के रस को हर लोगे, तभी रावण मरेगा और राम आकर सच्ची दीपावली मनाएगा। 10 इंद्रियों के रस को जब तुम जीत लोगे, 10 इंद्रियों रस कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रिया किसे कहते हैं और कर्म इंद्रिया किसे कहते हैं? जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें हम 5 ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। वो कौन सी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं? आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा।
ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इन पांचों समय ज्ञान प्राप्त होता है। कैसे? जैसे हम आंख से देखते हैं तो हमें पता लगता है कि लड़की एक लड़का है, पता लगता है कि ये साधु है कि शैतान है, पता लगता है, ज्ञान पता लगता है। आंख ने बताया, ज्ञान मिला। आंख, नाक से तुम अगर बगीचे से निकलते हो तो वो खुशबू मिलती है गुलाब की, तुम कहते हो कोई बगीचा है। और नाक में गंध जब जाती है तो जानते हो कोई गली कूचे गंध आ रही है वहां से। तो नाक तुम्हें ज्ञान बताती है यहाँ गंध है, यहाँ पर खुशबू है। कान से तुम्हें ज्ञान प्राप्त होता है कि ये भजन गा रहा है, गाली बक रहा है, ये अपशब्द कह रहा है, तुम्हारी बढ़ाई कर रहा है, ज्ञान प्राप्त होता है। जिह्वा से तुम्हें नमक, फिटकरी, चीनी सब सफेद है। जब चखते हो तब तुम्हें पता लगता है कि ये फिटकरी है, ये नमक है, ये सेंधा नमक है, ये सादा ऐसा नमक है, ये चीनी है, ज्ञान प्राप्त होता है। त्वचा, 5वां त्वचा से तुम्हें पता लगता है ये पानी गर्म है, ये ठंडा है। जब उंगली डाल चेक करते हो पता लगता है गर्म है, ठंडा है। तो इन्हें इसलिए बोलते हैं ज्ञान इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं जिसमें ज्ञान प्राप्त होता है। ये पांचों पर विजय प्राप्त करना। आंख जिसको देखना चाहे वो देखे। देखो, तुम शकल देखते हो, चरण देखते हो, किसी के चरण देखते हो, शक्ल देखते हो। तुम्हारी आंखें देखो, चेक करो, याद करो। जब सत्संग में नहीं आए थे तो सड़क पर अगर आ रहे हो और तुम्हारे सामने से कोई सुंदर लड़की जा रही है तो तुम्हारा न चाहते हुए बलात्कार से भी ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां, ये आंखें तुम्हारी अपने ऐसे से घूमती आ रही है। मतलब लड़की सामने से आ रही, सामने देखा, एक बार देखा, कोई नहीं ना, आंख देखने देखो, लेकिन तुम्हारी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है तो क्या होगा? तुम सीधे जा रहे हो तो सीधे जाते जाओ, लेकिन तुम सीधे नहीं जाओगे। तुम जो है उसको ऐसे ऐसे आंखें तुम्हारी से देखती जाएगी और फिर घूम के ऐसे देखो, जब तक ओझल हो जाए देखते रहोगे। इसको बोलते हैं प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां। ये आंखें जो है तुम्हारे बस में नहीं, अपने आप मुड़ जाएंगी। जब इन 5 ज्ञानेंद्रियों पर तुम्हारा कंट्रोल हो जाएगा, तुम आंखों को सिर्फ चरणों देखो और चरण देखेंगी, तुम्हारे आज्ञा में चलेंगी। तुम्हारा ये कान जो है, नहीं हमें गुरु की वाणी सुननी है, हमें पिक्चर का जो गाना नहीं सुनना है, तुम गाने छोड़ करके तुम यहां जाओगे। आंखों से तुम पिक्चर न देख करके तुम जो है सत्संग में जाओगे। हमें गुरु दीदार करना है, पिक्चर नहीं देखना है। जब तुम्हारा कंट्रोल इस कदर हो जाएगा तब बोला है, तब रावण मरेगा। और फिर 5 ज्ञानेंद्रियां और फिर 5 कर्म इंद्रियां। 5 कर्म इंद्रियां कौन सी हैं? हाथ, पैर, मुख, मल द्वार और मूत्र द्वार। ये 5 कर्म इंद्रियां जिनसे हमारे कर्म बनते हैं। हाथ, ये हाथ से तुम किसी की सेवा करते हो, किसी को तुम जल देते हो, सेवा करते हो, चरणों दबाते हो, कार्य करते हो, संगत में आगे बिछाते हो, ये तुम्हारी सेवा है। और यही से इसी हाथ से तुम किसी को मारते हो, धक्का देते हो, गिराते हो। कोई छत पर चढ़ा ढकेल दिया, मर्डर कर दिया, गिरा दिया, यही हाथ तुम्हारे हैं। इसी से तुमने बदकर्म किया, इसी से तुमने सेवा की। ये तुम्हारे कंट्रोल में है हाथ, कि तुम हाथ जहां लगाना चाहो वहां लगाओ, ये नहीं अपने मन से लग जाए। हाथ, पैर, तुम्हारे पैर तुम जहां इसको ले जाना चाहो तुम्हारे कंट्रोल में जाए। ये हमारा कुत्ते की तरह दावा नहीं भागे कि सत्संग हो रहा, सत्संग छोड़कर नीचे दावत में चले। अब तुम्हारी दावत में आसक्ति है तो तुम सत्संग नहीं आओगे, तुम्हारे पैर उधर ही भागेंगे। तो तुम्हारा कंट्रोल पैरों में है, तुम्हारा पैर तुम्हारे कंट्रोल में कि इसको कहो नहीं सत्संग चलो, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो सीधे भागेगा दावत में, सीधे भागेगा पिक्चर हॉल में। फिर मुख, तुम्हारा मुख से जो तुम शब्द बोलते हो तुम्हारे कंट्रोल में है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ,
और एक शब्द औसत करे, एक करे घाव। आपके शब्द ऐसे हैं कि किसी को उठा रहे, किसी को नीचे गिरा रहे। यही आपके शब्द हैं कि कोई आप कार से जा रहे हो और कोई सूरदास सड़क क्रॉस कर रहा है, आपकी कार के आगे आ गया। आप अपने अमीरी की मद में उसको बोलते हैं हट, हमारी गाड़ी आगे मरने को तैयार, अरे मरना क्या हो जाएगा मर। एक शब्द ये है। और एक शब्द आप बोलते हो सूरदास जी, आप जो है बीच सड़क में एक किनारे से हम गाड़ी रोक के आप किनारे हो जाइए, नहीं कोई आपको गाड़ी से धक्का दे देगा। एक शब्द ये है। तो उसको दोनों शब्द में कौन सा प्रिय लगेंगे आप सोच लो। तो तुम ऐसे शब्द बोलो जो अगले को प्रिय लगे, ऐसे शब्द नहीं बोलो जो अगले को जो है वो कष्ट दे। बोला नहीं, एक बार तलवार का घाव वो ठीक हो जाता है और उसका घाव पड़ जाता है, निशान पड़ जाता है, लेकिन शब्द के बाण जो है जो लगते हैं कलेजे में वो नहीं भरते, वो जीवन पर्यंत याद रहते हैं और महाभारत करा देते हैं। ये शब्द ही महाभारत करा देते हैं। महाभारत क्यों हुई थी? द्रौपदी ने द्रौपदी के महल गया मिलने के लिए, तो द्रौपदी का महल कैसा था? उसका महल करिश्माई वाला महल था, जहां पानी दिखाई पड़ता सूखा था, जहां सूखा हुआ पानी दिखाई पड़ता था, उसका तिलस्मी महल था। तो जब वो द्रौपदी बाजे में खड़ी थी और दुर्योधन मिलने जा रहा था, तो सूखा एकदम सूखा था लेकिन पानी नजर आ रहा था वहां पर। तो उसने अपनी धोती ऊपर कर ली कि पानी भीगने न पाए। तो उसके मुख से ही निकला, अंधी औलाद अंधी, सूखा तभी धोती ऊपर कर रहा है। वो शब्द उसके कलेजे में ऐसा धंसा, उसने कहा मैं इसका बदला जरूर लूंगा। और बदला उसने इतना भयानक बदला ले रहा था, इतना भयानक बदला ले रहा था, अगर भगवान साथ में न होते जब दशा दो, कल्पना करो तुम, भरे दरबार में सब बीच में वो निबस्त कर रहा था, बताओ क्या हाल होगा। जब कल्पना करो कि तुम्हारे घर में कोई हो और उसको भरे सभा में उसके पांचों पति मौजूद हैं, द्रोणाचार्य भीष्म पितामह है, सारे कुल के सब बड़े मौजूद हैं, उनके बीच में कुल बहू को न कर रहा है। वो कितना वो पत्नी की आग में जल रहा था वो। फिर तो बोला यह है आपके शब्दों के बाण का परिणाम। पहले तो द्रौपदी ने की, द्रौपदी ने गलत बात बोली कि अंधी औलाद अंधी, क्यों बोला उसने? उसके इतना कलेजे में घाव हुआ तो उसने बदला लेने की ठानी। ये तो शुक्र है कि वो कृष्ण उसकी मदद के लिए आ गए, कृष्ण जो है उसके रक्षक बन गए, नहीं तो क्या हाल होता। इसीलिए कभी जीवन में ये मत सोचो कि बड़ा गरीब है, ये मत सोचो बड़ा असहाय है, ये मत सोचो बड़ा कमजोर है, जो चाहे इसको बोल दे। नहीं, कभी भी मुख से कोई शब्द निकालो तो कम से कम 2 बार, 32 दांत है लेकिन 2 बार जरूर मन में विचार करो। जो बोलो पहले मन में विचार करके। इसीलिए एक शब्द आया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपने और जग में होता जाए। तुम कोई भी कर्म बिना विचारे करोगे तो उससे तुम्हारा काम ही बिगड़ेगा, तुम्हारी जग में हंसाई भी होगी और तुम्हें उसका जो है बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा। कोई भी कर्म करो तो विचार करो, इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम पहले विचार कर लो, कभी गलत कर्म नहीं करोगे। जब कोई इंसान परिणाम पर विचार नहीं करता है, बिना विचारे जो करे, तैस में आ गया, गुस्से में आ गया, आसक्ति में आ गया, काम कर दिया, तो उसको बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए जीवन में कभी भी बिना विचारे कोई कार्य नहीं करो, और जब कोई कार्य नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम्हें कभी जीवन में पछताना नहीं पड़ेगा। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने,
तुम शरीर की बात भी नहीं करो, किसी से रस नहीं लो, पहले नवदुर्गा पूछते हो यानी जड़ चेतन को प्रेम करना सीखो। फिर जब दसों इंद्रियों रस को हर लोगे तभी रावण मरेगा और राम आकर सच्ची दिवाली मनाएगा। जब दसों इंद्रियों को जीत लोगे, ये इंद्रियां तुम्हारे कंट्रोल में चले, तुम्हारे कहने पर चले, तब जो है असली दिवाली होगी। ऐसी दिवाली नहीं होगी। असली दिवाली कब है? जब दसों इंद्रियों को जीतो और अपने को तुम चेक करो कि ये तुम्हारी इंद्रियां, अब जैसे जो त्वचा है, जीभ, ये किसी की जितनी चटोरी होती है, चाट खाओ, मिठाई खाओ, चाट खाओ, दिन भर पक पक कुछ लोगों ने सीखे। जो बकरी दिन भर कुछ खाती रहती है, वो दिन भर कुछ चलती है। उसी कुछ लोगों हम देखते हैं, बिस्कुट लाओ, रबड़ी लाओ, जो मिलता है लाओ, बोलते इसी को कचरे डिब्बा डालते हैं। सब खाना खाने के बाद कम से कम 2 घंटे कुछ नहीं खाना चाहिए। जो आप खाना खाते हो, एक बार में ब्रेकफास्ट करते खाते हो, तो वो अंदर शरीर में जाकर के अंदर अग्नि है, जठ राग्नि, वो जठ राग्नि उसको खाना पचाने लगती है उसको। अब खाना पचाने लगती है और उस बीच में तुम फिर डाल देते हो। अब जो खाना वो अभी उसने 50% पचा लिया और तुमने फिर ऊपर से डाल दिया, तो क्या होगा? जो बाद में डालोगे वो कच्चा ही रहेगा, वो वही तुम्हारे गैस बनती, वही तुम्हारी डकार आती, वही तुमको तुम्हारे को जो बेस्ट प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कैसे? कभी आप करके देख लेना, घर पर गृहिणी लोग करके देख लेंगे। तुम चावल पकाओ और चावल जब आधा पक जाए, एक मुट्ठी चावल फिर डाल दो, तो जो चावल तो एक मुट्ठी बाद में डालोगे वो नहीं पकेगा। दाल पक रही है, आधी पक गई, तो उसमें एक मुट्ठी दाल और डाल दो, तो जो आधी दाल पक चुकी है वो पूरी पक जाएगी। लेकिन जो तुमने आधी बाद में डाली है वो कच्ची कच्ची रहेगी। इसी तरीके से जो तुम अन्न जो है डालते हो, खाना खाया और वो आपके 2 घंटे 3 घंटे में वो पच रहा, जठ राग्नि अंदर की उसको पचा रही है। और तुमने जो है 1 घंटे बाद आधे घंटे फिर गप से कुछ डाल दिया। अब जो खाना वो पचा 30% 50% पच गया, अब वो तो पूरा ठीक हो जाएगा, लेकिन तुमने बाद में डाला है वो नहीं, वो पूरा एज इट इज रखा रहेगा। वो भी तुम्हारे लिए प्रॉम्केट करता है। जो तुमको खट्टी खट्टी डकार आती है, मार हुचकी आती है, वो तुम्हारे को जो है, बहुत से लोग देखो मार हवा फेंकते हैं, जहां हवा फेंकते पूरा हाल खा जाता है। लोग कहते हैं बाप रे कौन छोड़ी से, तो क्या है? अब तुमने उसका, आप अपने घर देख लो, खाना पीना आप रात में न खाओ और उस खाने को अच्छा रख दो, सुबह तो वो गंधाने लगता ही नहीं लगता, वो सब्जी सब गंधाने लगती है, तो वही चीज अंदर गंध आती है। और जब गंध आती है तो कहीं ना कहीं जो निकले ही जरूर, चाहे मुख से निकले कहीं निकले, तो रिजल्ट क्या होता है? तुम्हें कभी कभी देखो तुमको उल्टी आती है, खट्टी खट्टी पानी निकलता है, वो तो उसी परिणाम है। तो अपनी जीभ पर कंट्रोल रखो, खाने में कंट्रोल रखो। नहीं, हमको चीज फायदा नहीं करती है, हम जो चीज खा रहे हैं फायदेमंद है, हमारे शरीर के फायदेमंद तो खाएंगे, नहीं खाएंगे, क्यों खाएंगे हम? तो जीवन में इसीलिए बोला जाता है वो व्यक्ति हमेशा बहुत सुखमय रहते हैं जो हर काम को विचार करके करते हैं। और जो लोग बिना विचारे करते हैं वो शरीर में भी खूब कष्ट पाते हैं, समाज में भी कष्ट पाते हैं, उनको कोई कुछ नहीं उनको सेकता। क्यों? क्योंकि जब बिना विचारे आदमी बोलेगा, बिना विचारे खाएगा, बिना विचारे करेगा, तो हर काम गलत होगा। आप खाओ, पियो, बोलो, जो भी कार्य करो, विचार कर करो। जब विचार कर करोगे तो उसमें कभी भी आपसे कोई गलत काम नहीं होने पाएगा। करके देखो, अगर आपको आनंद मिले तब कहना। बोला तुम्हारे मन रूपी लंका में रावण मन का नाश हो जाएगा। तुम्हारे मन रूपी लंका में रावण मन का नाश होगा। ये मन रावण है, यही सब कराता है।
चोरी चमारी बेईमानी ठगी कौन कराता है? हेरा फेरी 420 कौन कराता है? मन तो कराता है। तो ये मन रूपी रावण तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जब तुम गुरु की शरण में रहोगे, क्योंकि मन जो है वो गुरु उसका दुश्मन है और मन का दुश्मन गुरु है। लेकिन मन की कुछ चल नहीं पाती गुरु के आगे। क्यों? क्योंकि जो भी गुरु की शरण आता है उसको गुरु जो है विद्या सिखा देता है मन को मारने की। दुनिया में किसी शास्त्र में मन को मारने की विद्या नहीं है, लेकिन यहां पर क्या होता है? सदगुरु क्या करता है? मन मारन की औषधि सदगुरु देत बताए। मन को मारने की औषध जो यहाँ पर भक्तों को दे देता, मन ऐसे मरेगा। मन भया पिंगला हरि नाम का प्याला पी पी करके। जैसे आप जो है आप देखो मोमबत्ती आप जला दो, दीपक जला दो और वहां पर मोम रख दो, पिघल जाएगा। कुछ करने जो होती है अपने पिघल जाएगा मोम। गेहूं में कितना घुन लगा हो, कितनी कोशिश करो उसको छानने की, बीनने की, फटकने की, नहीं निकलेगा। कुछ मत करो, बस छत पर तेज धूप के आगे गेहूं फैला दो और बीन बजाते रहेंगे, घुन महाराज मत भागो मत भागो। देखो सब भागेंगे। क्यों? जब सूर्य की तेज धूप पड़ती है तो जलने लगते हैं, जल के भस्म हो जाएंगे, तो वो भागते हैं। इसी तरीके से जब तुम गुरु के सम्मुख आके बैठते हो तो गुरु की वाणी ऐसी चलती है, तुम्हारे अंदर के विकार विषय वो सब भागते हैं तेजी से। क्यों? जलने लगते हैं, और जब जलने लगती हैं तो टिक नहीं पाते। इसीलिए मनुराम जो है जब सब तरफ से हार जाता है, किसी तरफ से नहीं जीत पाता, तब वो जो है बड़ा पंडित बन करके तुम्हें ज्ञानी मंत्र बताता है। देखा, तुम्हें भजन गाने के लिए नहीं कहा, तुम्हें नहीं बोला, तुम्हें वो ऐसा पंडित बन के तुम्हें भगाएगा कि तुम हाँ सही बात तो है। उन्हीं जरूर गवाते हैं, इन्हीं से गवाते हैं, हमसे नहीं बोलते। तो तुम्हें पंडित बन के भगाएगा। उसका एक एम है किसी तरीके से तुम्हें गुरु से दूर कर दे बस। क्यों? गुरु ने उसको मन को मारने के अवसर बता दिया है। मन रोज धीरे धीरे मर रहा है, पिघला हो रहा है, तो वो किसी तरह चाहता है कि भाई गुरु से अलग हटे। तो वो बहुत विरोध करेगा, नहीं मानोगे तो एकदम पंडित बन के तुम्हारा पक्का दोस्त बन के आएगा। तुम बेवकूफ हो, यहाँ देव फनाने का ज्यादा मजा आएगा। तुम्हें किसी न किसी बहाने तुम्हें गुरु से हटा देगा, और जब तुम हटोगे बस जहां तुम हटे तहां तुम्हारा कलेजा काटा हो उसने। मन इस फिराक में है, जैसे तुम गुरु से हटे बस देखो उसकी क्या हाल है। और आपकी जानकारी में जरूर कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्संग आते तो छोड़ दिया। आपका चेहरा देखो कैसे काले कलूटे हो गए, चेहरे में एकदम बिल्कुल बुझा हुआ, जैसे मान लो 3-4 दिन का बाकी बैगन चुर गई था, एकदम जैसे वो मौका पा कोई जो बोले तो खवाते हैं तुरंत। रोज सत्संग आने पर क्या होगा? रोज मन होता है गुलाब की तरह लालो जाओगे, गुलाब की तरह सुगंधित हो जाओगे, गुलाब की तरह कोमल हो जाओगे, और गुलाब की तरह तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी। अब बताओ रोज आओगे नहीं? वेरी गुड, बहुत हाँ कौन नहीं बढ़ता है। चलिए हाँ, क्या वो सुना रही, क्या बता रही है संगीता? बहुत अच्छी बात लगी हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी कि शब्द के चोट जो है कभी भरते नहीं है। एक बार तलवार का चोट तो भर जाएगा, लेकिन शब्द का चोट कभी नहीं भरता। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ सुशीला जी। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात बताए ना कि मन मारन की औषधि सतगुरु देत बताए। ये मन मारने की दवाई कहीं नहीं है, लेकिन एक सतगुरु
कुछ नहीं किए हम लोग, बस आपके शरण में आए हैं। कैसे मन ये अमन बोलते हैं जैसे कि हाथ को कौन रोक लिया, मुख को कौन रोक लिया, ये सब फील होता है गुरुजी। मतलब कि बोलना चाह के भी नहीं बोल पाते, बोलना चाह रहे और बोलने कोशिश करें, मुंह ही नहीं खुल रहा है। और उसको समझा रहे, वो नहीं समझ रहा है, तो मन करता है इसके साथ ऐसा ही करें, लेकिन जब करने लगते तो हम नमन हो जाते हैं। मतलब हमें जो हमें करना है वही हम करते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज देखते हैं आपके ज्ञान में इतनी पावर है, बाकी बहुत अच्छी। क्या जी आज आपने बहुत अच्छा बताया 10 इंद्रियों के बारे में कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आपने बताया ना, यही बताया ना आप? हाँ। ये बहुत अच्छा है। जब हम गुरु की शरण में रहेंगे तो ये मन रूपी रावण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमको बहुत अच्छा लगा, स्वाद आई। सही बात बताया कि जैसे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फंसाए। तो सच बात है गुरुजी, हमें जो भी कार्य करें उसको हम जरूर 32 बार जरूर सोचें। बहुत बहुत अच्छा। 2 बार 32 बार नहीं। मन मारन की औषधि सदगुरुदेव। मन आता जरूर है, लेकिन कैसे आपका मतलब उस समय चेहरा आ जाता है, बोलना चाहो बोल, क्योंकि मेरे साथ कई बार हुआ, लेकिन मुख से जैसे लगता किसी ने मुंह बंद कर दिया हो। क्योंकि जब हम शुरू में आते थे, मेहमान आके भी चौराहे पे, आज क्यों जा रही, बारिश हो रही है, मत जाओ, क्योंकि 2-4 लोग रहेंगे, मत जाओ। लेकिन कहते ना एक दिन का मतलब सत्संग का नाता 10 दिन का बराबर होता है, फिर उसमें कैसे संभल जाते थे। चित्रा जी गुरुजी बहुत अच्छा आपने बताया ना कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ रे, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करेगा। जैसे द्रौपदी ने उनको कहा ना कि अंधे का बेटा अंधा, कैसे महाभारत हो गई। बोलने से पहले 10 बार सोचना है, 10 बार ना सोचे कम से कम 2 बार सोचना है कि हम किसी को क्या बोल रहे हैं। और दूसरा बहुत अच्छा लगा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो दसाए। आज कभी भी कुछ भी करना होता है लगता है पहले गुरु से कोई चीज पूछ ले, तो गुरु जी सचमुच कैसे हल्का कर देते और हर समस्या का हल बता देते, युक्ति बता देते। ये औषधि सदगुरु के पास है, और हम रोज सत्संग आएंगे तो गुलाब की तरह महकते हैं। सब चमक जाएंगे। हे गुरु हे दया मेरे साहिब आप हो, आप मानो या ना मानो मेरे साहिब आप हो। श्वास लेती हूँ तो यूं महसूस होता है मुझे, श्वास लेती हूँ तो यूं महसूस होता है मुझे, जैसे मेरे उसका विचार, उसका परिणाम क्या होगा। जब तक थाली में है तब तक वो अपनी मर्जी का है, और जैसे ही हम उसको ग्रहण करेंगे तो वो अपनी मर्जी चलाएगा फिर हम पे। कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक करेगा। होता है अगर सड़क पर चल रहे हैं आप, फिसल जाएंगे, थोड़ा सा को बचा लें। मान लीजिए नहीं कोई बचा है, गिर जाए, हो सकता है आपका पैर न टूटे, उसका हो सकता है आपका पैर टूट जाएगा तो प्लास्टर होकर सही हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार आपकी जबान से गई तो वो जिंदगी को घाव करेगी, वो छोड़ेगी नहीं। ये वाणी माता गुरु जी के हरि गुरु जी बहुत अच्छी आपने बताई कि मन मालन की औषधि सदगुरु देव बताए, और ये बात सही है कि मन मतलब जब अमन होने लगता है तो मन पिघला होने लगता है, तो वो फिर विद्रोह भी करता है रह के। मगर होती थी मैं मेरे की बात होती, मगर आज ये कैसे 1 सेकंड भी नहीं लगता, कन्वर्ट हो जाता। आज कोई भी कितना ही बात करे चैनल तुरंत बदल जाता है। तो अच्छी बात, अगर उसका मन लगेगा तो सुनेगा, नहीं लगेगा तो दूर जाए, हम तो बचे। क्या बोल रहे हैं? नहीं पहले क्या नाम है तुम्हारा? अतर भैया। हरिओम गुरुजी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि
हमें हमेशा हमारे शब्द संभाल के बोलना चाहिए, क्योंकि एक शब्द भी महाभारत का रूप ले सकता है। जैसे कबीरदास जी का प्रसिद्ध दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल हुए।